नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम जीवन के जो फंडामेंटल 5 तत्व हैं उनके बारे में, उनका नेचुरल फार्मिंग और आईपीएम में क्या योगदान है, इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं। इन 5 तत्वों का नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती और आईपीएम में विशेष योगदान है। दोस्तों, नेचुरल फार्मिंग और आईपीएम both are based on the principles of nature, ecosystem, society, life. फ्रेंड्स, नेचुरल फार्मिंग और आईपीएम, जैसा कि पहले कई बार बता चुके हैं हम इस बात को कि ये प्रकृति, पारिस्थितिक तंत्र, समाज और जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। दोस्तों, लाइफ इज सस्टेन्ड एंड फॉर्म्ड by 5 major elements which are described by so many poets and scientists in the following lines. बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा है कि जीवन की उत्पत्ति और उसका स्थायित्व इन 5 तत्वों पर आधारित है। और बहुत सारे कवियों ने कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। अर्थात जीवन की उत्पत्ति और उसका अस्तित्व या स्थायित्व 5 तत्व, जिसमें पहला है मिट्टी या पृथ्वी या अर्थ, जमीन अथवा पृथ्वी, जल, इसके बाद अग्नि, पावक, अग्नि अर्थात सोलर एनर्जी, और सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं, आकाश, कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड ऊर्जा, इन सब, और 5वीं चीज है समीरा, मतलब समीर मीन्स वायु, एयर। इन 5 चीजों से मिल करके बना है जीवन, और इन्हीं 5 चीजों की वजह से जीवन की या जीवन का स्थायित्व भी है। इन 5 चीजों का नेचुरल फार्मिंग एवं आईपीएम में विशेष योगदान है। इन 5 में सबसे पहले आता है अर्थ यानी सॉइल, मिट्टी। जैसा कि आपको पता है कि सॉइल इज द नेचुरल मीडिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। किसी भी फसल को ज्यादातर सॉइल में बोते हैं। सॉइल कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेवरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक कार्बन्स, ह्यूमस which helps to grow crops। यानी मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक कार्बन, ह्यूमस आदि पाए जाते हैं, जो फसलों को ग्रो करने में, उनको वृद्धि करने में सहायक होते हैं। सॉइल हेल्प्स टू कंजर्व वाटर। सॉइल ही पानी को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए मदद करती है। सॉइल कंटेन्स अर्थवर्म्स,
which makes natural water conservation system in the soil. केचुए से एक प्राकृतिक वाटर सिस्टम, कंजर्वेशन सिस्टम बनता है. रूट्स ऑफ सर्टेन क्रॉप्स कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी बहुत सारे फसलों के जो जड़ें हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं. इनमें अलग अलग तरीके के फसलों के लिए अलग अलग बैक्टीरिया पाए जाते हैं. भूमि हमारी अन्नपूर्णा है और पौधों के लिए खाद्य तत्वों का महासागर है. अतः भूमि को संरक्षित एवं सुरक्षित रखें. भूमि के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसको ह्यूमस कहते हैं. प्राकृतिक खेती का ये आधार है. खेतों में पशुओं के अवशेष या फसलों के अवशेष के आच्छादन करने से, फसलों के अवशेषों का आच्छादन करके ह्यूमस का निर्माण किया जा सकता है या निर्माण होता है. इसी तरह दूसरा है जल, यानी पानी. पानी का तो सभी को पता है कि करीब जीव के अंदर 70% वाटर है, पानी है, और बगैर पानी के फसलें नहीं हो पाती. ये पानी इट हेल्प्स यार, वाटर हेल्प्स in photosynthesis also, general health and growth of the crops, to receive or to transport nutrients of different parts of to the different parts of the plants. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, पौधों को, डिफरेंट पार्ट्स को पानी ले जाते हैं. वाटर साइकिल और मानसून cycles helps to ensure water availability in the crops through water cycle. यानी मानसून के जरिए पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाती है, सुनिश्चित की जाती है. ये नेचुरल सिस्टम प्रकृति में बना हुआ है. पावक यानी अग्नि, यानी सौर ऊर्जा. It helps in photosynthesis for preparation of food for the plants in the crop. ये भोजन बनाने के काम में आते हैं. ये पौधों के अंदर क्लोरोफिल की सहायता से पौधे भोजन बनाते हैं, जिसमें सनलाइट का होना बहुत आवश्यक है. गगन माने आकाश, यानी वैश्विक और ब्रह्मांड ऊर्जा. बहुत सारे आपने देखा होगा, आकाश गंगा, मिल्की वेज, देयर आर अबाउट 27 नक्षत्र, 12 राशियां. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सितारे, तारे पाए जाते हैं, इनकी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा भी हमारे जीवन को, लाइफ को सस्टेन करने में मदद करती है. इस प्रकार से ये जो काम बताए, ये सारे के सारे काम पौधों के या क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए आवश्यक है. और ये सारे के सारे काम एक साइकिल के रूप में प्रकृति अपने आप करती है. यह एक प्रकृति की अपनी सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस है और सेल्फ सस्टेन्ड व्यवस्था है, जिससे हर पौधे को भोजन प्राप्त होता है. आपने देखा होगा जंगलों में जहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, वहाँ के पौधे भी बड़े ही हरे भरे होते हैं और वहाँ के पौधे में कोई भी बीमारी नहीं होती, तथा अगर उनका निरीक्षण किया जाए तो पता चलेगा कि उसमें सभी प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं. अतः ये एक सेल्फ सस्टेन्ड नेचर का
सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम होता है। इस सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम से हमें सीखना चाहिए और हमें इस सिस्टम को क्षतिग्रस्त नहीं बनाना चाहिए, इसको संरक्षण करना चाहिए, जिससे हमारे फसलों की पैदावार या फसलों का कल्टीवेशन सुचारू रूप से हो सके। अतः ये जितने भी पांचों तत्व हैं, ये सभी के सभी तत्व फसलों के कल्टीवेशन के लिए, फसलों फार्मिंग के लिए, खेती के लिए बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धन्यवाद।